दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग लगातार जोसेफ की कहानियाँ सुन रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि जोसेफ अपने भाइयों की परीक्षा लेता है ये जानने के लिए कि अब वे बदल गए हैं या पहले की तरह ही बेरहमी और मतलबी हैं। भाइयों की परीक्षा लेने के बाद जोसेफ जान जाता है कि अब वे परिवर्तित हो चुके हैं, अब पहले की तरह नहीं हैं, अब वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। आइए आगे देखते हैं जोसेफ अपने भाइयों के साथ क्या करता है। अब जोसेफ से रहा नहीं जा रहा था, वह अपने भाइयों को अपनी असली पहचान बताना चाहता था। इसलिए उसने सारे नौकरों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। जब वह अपने भाइयों के साथ अकेला रह गया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। जरा सोचिए, जोसेफ को रोते हुए देखकर उसके भाई कितने हैरान हुए होंगे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर जोसेफ क्यों रो रहा है। तब जोसेफ ने उनसे कहा, मैं जोसेफ हूँ, पिताजी कैसे हैं? यह सुनकर उनके भाई चौंक गए। वे इतने डर गए कि उनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन जोसेफ ने उनसे कहा, घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। जब वे उसके पास आए तो जोसेफ ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई जोसेफ हूँ जिसे तुमने बेच दिया था। जोसेफ ने उनसे प्यार से कहा, तुम इस बात के लिए खुद को दोषी मत दो कि तुमने मुझे बेच दिया था। यह सब परमेश्वर की योजना थी। वह चाहता था कि मैं मिस्र जाऊं ताकि लोगों की जान बचाया जा सके। अब फिरौन ने मुझे पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। इसलिए तुम पिताजी के पास जाओ, उन्हें ये सारी बातें बताओ और उनसे यहाँ आकर रहने को कहो। फिर जोसेफ अपने सभी भाइयों से गले मिला। जब फिरौन को यह खबर मिली कि जोसेफ के भाई आए हुए हैं तो उसने जोसेफ से कहा, अपने भाइयों के साथ कुछ बैलगाड़ियाँ भी भेजवा दो। अपने पिता और उनके परिवार को यहाँ ले आने के लिए कहो। मैं उन्हें रहने के लिए मिस्र की अच्छी से अच्छी जगह दूँगा। जैसा फिरौन ने कहा, जोसेफ के भाइयों ने वैसे ही किया। वे अपने पिता और सारे परिवार को लेकर मिस्र आ गए। 70 जन तो सिर्फ याकूब और उसके बेटे बेटियां और पोते पोतियां थे। इनके अलावे याकूब की बहुएं और कई नौकर चाकर भी थे। वे सब मिस्र में रहने लगे। उन सभी को इस्राएली कहा जाने लगा क्योंकि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रख दिया था। आगे चलकर इस्राएली यहोवा परमेश्वर के लोग कहलाए। यहोवा उनकी कदम कदम पर मदद करता था। अब तक हमने जोसेफ की कहानियाँ सुनी। अगले एपिसोड में हम जोसेफ के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है या सुनेंगे। दोस्तों, जोसेफ की यह कहानी आप सबों को अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।